हाँ जी, नमस्ते, राम राम। मैं डॉक्टर शुभम कुलसे, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी रायसेन मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फील्ड से। और ये जो वीडियो है ये बताने जा रही है एक मिर्च की नई देसी किस्म, जो आपके लिए सुनने में कई बार लोगों को नई लगेगी। ये बहुत पहले की रिलीज वैरायटी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। और पूसा नाम जो आपको सुनाई दिया होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक रिसर्च सेंटर है जिसके अंदर में IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये संस्थान जो है पूसा नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से रिलीज किस्मों के आगे पूसा शब्द लिखा रहता है। तो ये खेती की सभी किस्मों को अपने आप में रिसर्च करके रिलीज करने वाली संस्था है। ये संस्था ने मिर्च की स्किन को जब इजाद किया था तो इसमें मिर्च की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। मिर्च की खेती में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है लीफ कर्ल वायरस की। तो ऐसा वायरस जो पत्तियों को वायरस लगने से क्या होता है, पत्तियां बिल्कुल चुड़मुड़ी आकार की मुड़मुड़ी जाती हैं और फसल जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है, बढ़ना बंद कर देती है, फूल झड़ जाते हैं, पूरी तरह से फसल जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती और पूरी तरह से उत्पादन खराब हो जाता है। तो लीफ कर्ल वायरस, जिसको निकोटियाना वायरस 16 भी कहा जाता है, ये वायरस जो है असल में सफ़ेद रंग की एक मक्खी की वजह से फैलता है, जिसको कि पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना फिर असंभव सा हो जाता है। तो या तो इसका उपचार एक ऐसा है कि प्रतिरोधी किस्म उगाया जाए, जिसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है निकल के आती है पूसा ज्वाला किस्म। और भी इसकी कई सारी किस्में हैं, लेकिन बाज़ार में जो भाव दे सकने वाली क्वालिटी होती है, जैसे पूसा सदाबहार क्वालिटी है, वो बाज़ार भाव को बहुत अच्छे से टच नहीं करती है। इसकी मिर्च भी हालांकि आज के दौर में जो गाढ़े हरे कलर की या थोड़ी मोटापन लिए होती है उसको तो पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, लेकिन किसान को सूखी लाल मिर्च का उत्पादन करना हो या फिर ऐसी भी क्वालिटी जहाँ पे भी चलती हो उस जगह पे मिर्च बहुत आसानी से हो सकती है। इसमें वायरस का प्रकोप सबसे कम होता है, ना के बराबर होता है। सफ़ेद रंग की मक्खी से बचाव का इलाज क्या है? सफ़ेद रंग की मक्खी से जो बचाव है वो संभव है पीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाना, जो कि जगह जगह पे खेत में लगा रह सकता है। और इससे क्या होता है, सफ़ेद रंग की मक्खी या थ्रिप्स या माहू रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो आके इस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फसल जो है आपके नुकसान से बच जाती है। दूसरा, गेंदे की फसल जो है वो आप लगा सकते हैं इसमें। गेंदे की फसल लगाने से बीच बीच में कहीं पे भी लगाने से कीड़े या सफ़ेद मक्खी जो है उसकी तरफ में चली जाती है। और एक सबसे अच्छा उपचार जो है वो देसी गाय का दूध, जो गाय जिसके ऊपर में आप जिसे जानते हैं कुबड़ के नाम से, गायों के ऊपर में कुबड़ होता है, वैसे ही सूर्य केतु नाड़ी होती है, वो जो कुबड़ है वो बना हुआ हो, उसके गलकंबल हो और उसका जो पूंछ का पार्ट है पीछे का, जो पुट्ठे हैं वो सीधे शेप में नहीं होके सी आकार में थोड़े से मुड़े हुए रहेंगे। ये देसी गाय की सबसे अच्छी पहचान है। तो उस गाय का जो दूध होता है, कच्चा दूध, वो आपको 15 लीटर की टंकी में 1 लीटर कच्चा दूध ले लीजिए, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए और 2 से 3 ग्राम जो है हींग ले लीजिए। तो कभी भी कच्चा दूध जो है वायरस को आने से रोकता है। देसी गाय का अगर दूध ना मिले तो आपको जो है भैंस का दूध मिल सकता है। अगर दूध ना मिले तो 250 ml जो है छाछ ले सकते हैं। इसमें हल्दी जो है वो फंगस और बैक्टीरिया दोनों को मारने वाला प्रभाव रखती है, इसलिए फंगस से भी बचाती है, बैक्टीरिया से भी बचाती है। दूध मिला हुआ है तो उससे जो है वायरस से कंट्रोल हो रहा है और कहीं ना कहीं वो पोषण का भी काम देता है। छाछ अगर दूध की जगह पे हम लेते हैं तो 250 ml की मात्रा रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा पुरानी छाछ रखेंगे उतना ज़्यादा जो है उसका प्रभाव पौधों में अच्छा बढ़ता जाएगा, इसलिए एसिडिक इफेक्ट होने की वजह से उसकी मात्रा और कम करते चले जाएंगे। और 15 लीटर की टंकी में ये मात्रा मिला के 15-15 दिन के अंतराल पर पौधों को सिंचित किया जाए तो इससे जो है रस चूसने वाले कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया और ख़ासतौर पे वायरस का प्रकोप सभी फसलों को बचा सकता है। मिर्च की खेती में देसी उपचार ये करके देखा जाए, जहाँ भी हो, जैसा भी प्रभाव, अपने अनुभव बताइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपकी सही जानकारी की पूर्ति कर रही है तो जो अच्छे मिर्च के किसान हैं, जो अच्छे गृह वाटिका उगाने वाले लोग हैं, उनके पास ये देसी जानकारी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।